मितानिन संघ और मनरेगा कर्मचारी महासंघ जल्द हड़ताल खत्म करेगा। हड़ताल कर रहे हैं संघ के लोगों ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। सीएम ने हड़ताली कर्मचारियों की मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया। सीएम ने मुख्य सचिव को कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सीएम से मुलाकात के बाद मितानिन और मनरेगा कर्मचारी संघ ने हड़ताल खत्म करने की बात कही है। मितानिन लोग स्ट्राइक कर रहे हैं और मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उन दोनों प्रतिनिधि मंडल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेहद सहानुभूतिपूर्वक उनकी बातों को सुना भी है और उसका निदान करने की दिशा में उन्होंने आश्वस्त भी किया है। और ऐसा हमें लगता है कि दोनों बड़े जो कर्मचारी और मितानिन लोगों का जो संघ है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों पे विश्वास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों संघों की स्ट्राइक आज समाप्त हो जाएगी। और संवाददाता देवव्रत जुड़ गए। देवव्रत, जैसे पहले भी बात बेअसर रही, जो बातचीत हुई बेनतीजा रही, इस बार कहा जा रहा है कि जो मितानिनों की हड़ताल वो खत्म हो जाएगी, क्या उम्मीद है इसमें अभी? जी बिल्कुल, और हड़ताल एक तरह से खत्म ही हो गई है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई और मितानिन संघ के जो पदाधिकारी थे वो भी यहाँ पर पहुँचे, उसके अलावा जो मनरेगा के जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए पहुँचे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री से जो बातचीत हुई उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी मांगे हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक पूरी तरह से विचार किया जाएगा और इस पूरे मसले पर मुख्य सचिव को ही एक तरह से उन्होंने कहा है कि कमेटी बना करके जो रिपोर्ट है वो सरकार के पास पेश करे और इसके बाद सरकार आने वाले दिनों में ये फैसला लेगी कि इनकी मांगों पर क्या कुछ विचार हो सकता है। क्योंकि एक तरह से तपती गर्मी के बीच में लगातार हड़ताल जारी थी। मितानिन संघ भी जो है अपनी मांगों को लेकर के, खासकर उनकी भी यही मांग थी कि सरकारी कर्मचारी का उनको दर्जा दिया जाए, वेतन वृद्धि की मांग थी। तो कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के लगातार हड़ताल कर रहे थे और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी इनकी जारी थी। मान मनोबल की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री से पूरी बात हुई है और मुख्यमंत्री का आश्वासन मिला है, उसके बाद ये दोनों ही संघों ने एक तरह से हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब कमेटी बनेगी तब जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए और ये भी देखा जाना चाहिए कि आखिर कहां तक आने वाले समय में नेगोशिएशन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जरूरत ये भी थी कि एक तरह से तेज गर्मी रायपुर में पड़ रही है, रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ही पड़ रही है। तब ऐसी स्थिति में हड़ताल करने पर एक तरह से बहुत सारी महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। बिल्कुल। और साथ ही देवव्रत एक सवाल और है, देवव्रत एक सवाल और है कि सुरक्षा के दृष्टि से बहुत 2023 काफी नजदीक है और किसी भी तबके की हड़ताल को नजरअंदाज सरकार नहीं कर सकती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, मितानिन हो, मनरेगा मजदूर हो, किसी को भी नजरअंदाज अभी तो नहीं किया जा सकता है। जी, क्योंकि साल 2023 के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार किसी भी समूह को, किसी भी दल को या किसी भी संगठन को नाराज नहीं करना चाहेगी। लिहाजा सभी के मांगों पर एक तरह से विचार करने की यहाँ पर कवायद की जा रही है और इसीलिए जब भी अभी तक के हमने देखा है कि कई सारे जो हड़ताल हुए हैं, इस दौरान भी सरकार ने कमेटी बना करके उनकी मांगों की रिपोर्ट रखी है और जिस हद तक की उनकी मांगें पूरी हो पाती है उस पर कई संघों की मांगों को लेकर के फैसले भी दिए हैं। तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब आने वाले साल में चुनाव है, लिहाजा किसी भी संगठन की नाराजगी जो है और खासकर जो महिलाओं की नाराजगी जो है वो सरकार नहीं झेलना चाहेगी और इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी ये तुरंत कदम उठाए हैं और निर्देश सीधे मुख्य सचिव को ही दिए हैं। बिल्कुल। और अभी कुछ समय तक इस तरीके के नजारे देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में, जब अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कई सेक्टर्स के लोग रोड पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए।